हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा किए थे और समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा किए थे। आज उससे आगे हम चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमेट्रिक रेशियो। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है उसके बारे में हम समझाते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है और सी जो है और ए, सी और ए न्यून कोण है। मान लेते हैं ये सी कोण थीटा डिग्री है। थीटा के सम्मुख भुजा लंब हो जाएगा और थीटा के संलग्न भुजा आधार हो जाएगा। कर्ण को हम एस से दिखाते हैं, लंब को पी से दिखाते हैं, आधार को बी से दिखाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष, जैसे या तो आप ये कोण ले सकते हैं या नहीं तो ये कोण भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई न्यून कोण ले सकते हैं। तो हम यहां सी को दिखाए हैं, सी कोण को लेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज के कोण एवं उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करने के लिए जिन अनुपात का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहेंगे? किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण कौन होता है? 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। जैसे यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में आपको सी कोण जो है न्यून कोण हो गया और ए लीजिएगा तो ए भी क्या हो गया? न्यून कोण। यानी कि ए और सी न्यून कोण हो गया, बी क्या हो गया? समकोण हो गया। तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के लिए, कौन कोण के लिए? न्यून कोण के लिए, न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज के कोण एवं उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को जो सूचित करता है, व्यक्त करता है, सूचित करने वाले अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो निम्नलिखित है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 है, जो इस प्रकार है 6 का नाम। जैसे पहला है साइन, पहला क्या है? साइन, ये पूरा नाम है साइन, और उसको हम लोग क्या लिखते हैं? संकेत में साइन लिखते हैं। दूसरा है कोसाइन, दूसरा कौन है? कोसाइन, कोसाइन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? कॉस लिखते हैं। और तीसरा है टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? टेन लिखते हैं। टेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? टेन लिखते हैं। टेंजेंट का शॉर्ट क्या होता है? 10 होता है। टेंजेंट का शॉर्ट क्या होता है? 10 होता है। यानी कि उसके बाद हम लोग कोसेंट क्या लिखते हैं? कोसेंट क्या लिखते हैं? कोसेंट, कोसेंट को हम लोग कोसेक लिखते हैं। 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 कोसेंट को हम लोग कोसेक लिखते हैं और सेकेंड को हम लोग सेक लिखते हैं। सेकेंड को हम लोग शॉर्ट में सेक लिखते हैं। सेकेंड को संकेत में क्या लिखते हैं? सेक लिखते हैं। और कोटेंजेंट को लिखते हैं कोट, कोटेंजेंट को हम लोग लिखते हैं कोट। फिर से एक बार री कर देते हैं। जैसे साइन को हम लोग संकेत में साइन लिखते हैं, कोसाइन को इंग्लिश में संकेत में हम लोग कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को हम लोग संकेत में टेन लिखते हैं
और कोसेंट को हम लोग कोसेक लिखते हैं, कोसेंट को हम लोग कोसेक लिखते हैं, कोसेंट को हम लोग कोसेक लिखते हैं और सेकेंड को हम लोग सेक लिखते हैं, सेकेंड को हम लोग सेक लिखते हैं और कोटेंजेंट को हम लोग संकेत में कॉट लिखते हैं। इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात आप बारी बारी से समझे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में हम कुछ आगे बताने के लिए जा रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज के कोण एवं उसकी भुजाओं, त्रिभुज के कोण एवं उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करने के लिए जिन अनुपात का हम लोग प्रयोग करेंगे उसे ही क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, वह कौन कौन होता है, तो पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, चौथा कोसेक होता है और पांचवा सेक होता है और छठा कोट होता है। इस तरह से ये 6 राशि अब क्या होता है, ये 6 राशि के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। जैसे यहां साइन, तो साइन हम साइन किसे कहेंगे, तो साइन जो कहेंगे जैसे हम बोलेंगे थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा, जैसे ये थीटा है इसके सम्मुख मतलब सामने वाला भुजा कौन है, ए बी है, तो थीटा के सम्मुख भुजा और ये कर्ण हो गया, कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन बोलते हैं। साइन किसे कहेंगे, थीटा के सम्मुख भुजा और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन बोलते हैं। साइन किसे कहेंगे, थीटा के सम्मुख भुजा और कर्ण के अनुपात को साइन कहेंगे। जैसे यहां थीटा लिए तो यहां भी साइन थीटा दे देंगे। थीटा एंगल अगर ए लेंगे तो ए देंगे, बी लेंगे तो बी देंगे, थीटा लेंगे तो थीटा देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और 6 में कौन कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। बारी बारी से हर एक को हम समझेंगे। जैसे पहला है साइन थीटा, तो साइन किसे कहेंगे, बोलेंगे थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख यानी कि ये थीटा लिए, ये कौन सी कौन लिए हम थीटा डिग्री, तो थीटा के सम्मुख भुजा यानी कि सम्मुख भुजा कौन हुआ, ए बी सम्मुख भुजा हो गया, तो थीटा के सम्मुख भुजा और ये बड़ी भुजा जो है ये कर्ण है, तो थीटा के सम्मुख भुजा और कर्ण के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। यानी कि थीटा के सम्मुख भुजा और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। अर्थात हम ऐसे बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण यानी कि P बटे H, उसी को हम ऐसे भी लिखते हैं P है आपका AB और H है आपका AC, अर्थात AB बटा AC हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं अगला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा, जैसे ये कोण लिए, इस कोण से सटल भुजा ये जो है ये भुजा, ये थीटा के संलग्न भुजा यानी कि ये नीचे वाला थीटा के संलग्न भुजा और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। तो थीटा के संलग्न भुजा और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं। अर्थात हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे थीटा के संलग्न भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आधार और कर्ण ये हो गया, आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार को हम लोग B से सूचित करते हैं और कर्ण को S से, तो B बटे H भी लिख सकते हैं। अर्थात त्रिभुज में हम तीनों कोण को हम कोई लेटर से इंडिकेट किए, जैसे ABC से सूचित किया है तो उसके अनुसार से हम लोग BC बटे AC लिख सकते हैं। BC हो गया आपका आधार और AC हो गया कर्ण। टेन थीटा, अब अगला हम बताने के लिए जा रहे हैं टेन थीटा के बारे में। थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा यानी कि थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा, थीटा के सम्मुख भुजा और थीटा के संलग्न भुजा के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, टेन थीटा कहते हैं। टेन थीटा किसे कहेंगे,
थीटा के सम्मुख भुजा और थीटा के संलग्न भुजा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, टेन थीटा कहेंगे। तो थीटा के सम्मुख भुजा और थीटा के संलग्न भुजा के अनुपात को हम लोग टेन थीटा कहते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार को हम लोग P बटे B बोलते हैं। अर्थात हम ऐसे भी बोल सकते हैं लंब हो गया आपका AB और आधार हो गया BC, AB बटा BC। अब चलते हैं अगला रेशियो के पास। अगला है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। बोलेंगे कर्ण, ये कर्ण है, कर्ण और थीटा के सम्मुख भुजा, यानी कि कर्ण और थीटा के सम्मुख भुजा, यानी कि ये कर्ण है और थीटा के सम्मुख भुजा जो है ये सामने है, AB सम्मुख भुजा हो गया और कर्ण आपका AC हो गया, यानी कि थीटा के सम्मुख भुजा और कर्ण के अनुपात को ही हम लोग कोसेक थीटा बोलते हैं। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण बट्टे लंब, कर्ण को H लिखते हैं और लंब को P लिखते हैं, तो H बट्टे P। अब ऐसे भी लिख सकते हैं H हो गया आपका AC और P हो गया आपका AB, तो AC बट्टे AB भी लिख सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग सेक थीटा। सेक थीटा किसे कहेंगे, तो बोलेंगे कर्ण और थीटा के संलग्न भुजा। कर्ण और कर्ण ये भुजा है, AC कर्ण है और थीटा के संलग्न भुजा, जैसे थीटा ये लिए है तो थीटा के संलग्न भुजा आपका BC हो गया। तो कर्ण और थीटा के संलग्न भुजा के अनुपात को हम लोग सेक थीटा कहते हैं। जैसे इसी को हम लोग कर्ण बटे आधार भी लिखते हैं और H बटे B, अर्थात हम कर्ण हो गया AC, तो AC बटे आधार हो गया BC, तो BC लिख सकते हैं, तो AC बटे BC भी लिख सकते हैं। अब लास्ट है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा बोलेंगे थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा, यानी कि थीटा के संलग्न भुजा BC और थीटा के सम्मुख भुजा अर्थात AB के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, कॉट थीटा कहेंगे। अर्थात आधार बटे लंब, यानी कि B बटे P, इसी को हम लिखेंगे आधार हो गया आपका BC और लंब हो गया AB, तो BC बटे AB लिख सकते हैं। अर्थात इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात छवों को बारी बारी से जाने, से त्रिकोणमितीय अनुपात छवों पढ़े, जिसमें से पहला पढ़े साइन थीटा, दूसरा पढ़े कॉस थीटा, तीसरा पढ़े टेन थीटा और चौथा पढ़े कोसेक थीटा, पांचवा पढ़े सेक थीटा और छठा पढ़े आप कॉट थीटा। आइए इसी को हम थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं, ट्रिक से जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हम लिखे हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, P से पाकिस्तान हो गया, B से भूखा हो गया और P से हो गया प्यासा हो गया, बटे हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि H से हिंदुस्तान, S से हरा और B से भरा। अर्थात हम ट्रिक के माध्यम से बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब सबका पहला पहला लेटर ले लेते हैं। जैसे पाकिस्तान का पहला लेटर लिए P और हिंदुस्तान का पहला लेटर लिए H, अर्थात P बटे H जो हो गया आपका साइन थीटा हो गया। P बटे H कौन हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक उसी प्रकार भूखा का ले लिए पहला लेटर B और हरा का पहला लेटर H लिए और B बटे H जो हो गया आपका कॉस थीटा का हो गया। ठीक उसी प्रकार प्यासा के ले लिए हम P और भरा का ले लिए हम B, अर्थात P बटे B जो हो गया टेन थीटा हो गया। उसी चीज को हम लोग शॉर्ट में, अगर इतना बात ध्यान में न रहे तो शॉर्ट में सीधा लिख देना है PBP HHB, अर्थात P बटे H जो हो गया आपका साइन थीटा हो गया
P बटे एच क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, और B बटे एच आपका क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, और P बटे एच जो हुआ आपका हो गया टेन थीटा। इस तरह से हम लोग साइन, कॉस और टेन जान लिए। अब जस्ट लाइक कोसेक पे जाते हैं, तो कोसेक सीधा डायरेक्ट कोसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है। जैसे साइन का हो गया P बटे एच, इसी को पलट देंगे हम तो एच बटे P जो होगा वह कोसेक का हो जाएगा। जैसे P बटे एच ये हो गया आपका, उसके बाद B बटे एच हो गया ये आपका, और P बटे B जो हो गया ये हो गया। तो जस्ट लाइक ये तीनों आप जान गए, ये तीनों आसान है। साइन का उल्टा हो जाएगा यानी कि एच बटे P हो जाएगा कोसेक का, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक यानी कि एच बटे B हो जाएगा, और कॉट का उल्टा हो जाएगा आपका टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, यानी कि टेन का जो मान होगा वही को पलट देंगे तो कॉट में आ जाएगा। जैसे B बटे P कर देंगे। इस तरह से हम लोग इसके माध्यम से हम ये फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। अगर इस पे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाल का काम, यानी कि L से हो गया लंब, A से हो गया आधार, L से हो गया लंब, K से हो गया कर्ण, K से हो गया कर्ण, A से हो गया आधार, अर्थात लाल बटे काका हम लिख देंगे। तो इससे भी हम समझ सकते हैं लंब बटे कर्ण हो गया आपका साइन का, लंब बटे कर्ण किसका हो गया, साइन का, और आधार बटे कर्ण जो हुआ आपका कॉस का हो गया, और ये लंब बटे आधार जो हो गया आपका टेन का हो गया। लंब बटे आधार किसका हो गया, टेन थीटा का हो गया। लंब बटे आधार किसका हो गया, टेन थीटा। इस तरह से आप ये छह फॉर्मूला त्रिकोणमिति का छह राशियों जो होता है और वो राशियों में से छहों का फॉर्मूला आप जानिए। अब चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं से ये छहों आपका फॉर्मूला बन गया, 1 2 3 4 5 और 6। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के पास। एक आपका फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। जब इसके ये दोनों का वर्ग का योग जो होता है ये 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कैसे होता है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला आपको दिखाए यहाँ P बटे एच होता है, तो साइन के जगह हम क्या लिख सकते हैं, P बटे एच। तो P बटे एच इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस क्या करेंगे, कॉस थीटा क्या होता है, B बटे एच। कॉस थीटा क्या होता है, B बटे एच, तो B बटे एच का स्क्वायर कर देंगे बराबर 1। जैसे इसका P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, H का स्क्वायर करेंगे H स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B का स्क्वायर करेंगे B स्क्वायर हो जाएगा, H का स्क्वायर करेंगे H स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। अब दोनों का हर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों हर का अगर एलसीएम लेते हैं तो दोनों हर समान है, जो रहेगा वही आ जाएगा H स्क्वायर। अब H स्क्वायर में H स्क्वायर से डिवाइड देंगे, कट करके 1 बचेगा, और 1 को अगर हम P स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर ही होगा प्लस। उसके बाद फिर H स्क्वायर से H स्क्वायर में डिवाइड देंगे तो बचेगा आपका 1, और 1 को B स्क्वायर से गुना करेंगे तो B स्क्वायर ही होगा बराबर 1। और हम इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे आपको कि H बराबर होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और P बराबर बताए थे रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B बराबर बताए थे रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से बताए थे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर।
यहां पे आपको क्या पी स्क्वायर बी स्क्वायर, अर्थात यहां पे एच स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि समकोण त्रिभुज कहता है क्या अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग का योग जो होता है बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग का योग जो होता है बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो अन्य दो छोटी भुजा लंब और आधार हो गया, उसका वर्ग का योग, अब बड़ी भुजा हो गया कर्ण, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो आप देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे क्या है एच स्क्वायर है, यानी कि पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर कौन है एच स्क्वायर है। यहाँ पे पी स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो उसके स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं एच स्क्वायर रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए एच स्क्वायर ऊपर में रखे, नीचा में भी एच स्क्वायर हो गया बराबर 1। अब एच स्क्वायर से कटेगा तो बच गया 1, तो 1 बराबर 1 हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। इस तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसको भी हम साबित करके यहां दिखा दिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।